प्रिय साधकों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल तंत्र ज्ञान में स्वागत है। आज मैं विद्यार्थियों के लिए विशेषकर सरस्वती पूजा एवं इनके अष्टाक्षरी मंत्र के बारे में बतलाऊंगा। शायद ही YouTube पे इस तरह की साधना आपको कहीं मिले, क्योंकि इतने विस्तार में सरस्वती जी की साधना मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपको सरस्वती जी की साधना से संबंधित बहुत सी बातों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरस्वती माता का प्राकट्य कहाँ से हुआ था। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार सरस्वती माता का प्राकट्य जो है वो राधा के मुख से हुआ था। अर्थात ये जो राधा जी हैं उनके मुख से सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी। और सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा किसने की थी? तो सरस्वती जी की सर्वप्रथम पूजा श्री कृष्ण ने की थी। और सरस्वती साधना ऐसी साधना है जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। सरस्वती जी की सर्वप्रथम पूजा श्री कृष्ण ने की। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को वरदान भी दिया और अन्य देवी देवताओं ने भी सरस्वती जी की आराधना की। और सरस्वती जी की किस दिन पूजा करनी चाहिए, इसके विषय में श्री कृष्ण भगवान बतलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं सरस्वती जी से कहते हैं, हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या आरंभ के अवसर पर मनुगण, देवता, मुनीन्द्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक 1600 उपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। इसमें कृष्ण भगवान ने बताया कि सबसे पहले जो सरस्वती जी की पूजा है वो माघ शुक्ल पंचमी के दिन, जिस दिन विद्या आरंभ करते हैं, जो जनवरी या फरवरी में के महीने में आता है, जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं, तो उस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कण्व शाखा में, यानी कि सरस्वती जी की पूजा किस शाखा के अंतर्गत होनी चाहिए, तो वो कण्व शाखा के विषय में बतलाते हैं। तो जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कण्व शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की गुटिका अर्थात डिब्बी में रखेंगे और पुनः उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के अवसर पर विद्वज्जन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सरस्वती जी के अष्टाक्षरी मंत्र की साधना दूंगा और अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं इनसे संबंधित कवच के विषय में बतलाऊंगा। तो आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादिक, मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि इन सब लोगों ने सरस्वती जी की उपासना की और तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगी। अब आगे नारद जी श्री नारायण भगवान से सरस्वती जी की पूजा की विधान पूछते हैं। और सरस्वती जी का पूजा का विधान जो है वो कण्व शाखा के अंतर्गत। तो श्री नारायण
नारद जी को बतलाते हैं कि हे नारद, सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कर्म शाखोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। अब यहाँ श्री विष्णु भगवान श्री नारायण जो है वो सरस्वती पूजा का विधान बतला रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्या आरंभ के दिन भी प्रवाहन काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभिष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा बाह्य घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बतलाए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्रों में अध्ययन किया है उसे आपको बतला रहा हूँ। अब सरस्वती पूजा में इस्तेमाल होने वाले जो फल फूल प्रसाद हैं उन सबों के विषय में श्री विष्णु भगवान ने नारद को बतलाया है। इसमें हम मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक जो कि एक प्रकार का पकवान होता है, शक्कर, सफ़ेद धान का बिना टूटा हुआ चावल जिसे अक्षत कहते हैं, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर, श्वेत और पवित्र ऋतु फल, ये नैवेद्य हैं। अब श्री विष्णु भगवान नारद जी से सरस्वती जी की पूजा में इस्तेमाल होने वाले पुष्प, वस्त्र आदि के विषय में बतलाते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प यानी कि सफेद फूल, सुगंधित श्वेत चंदन यानी कि सफेद चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला यानी कि कोई भी सफेद फूलों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। अब आगे सरस्वती जी के ध्यान के विषय में बतलाया गया है। जब आप मंत्र का अनुष्ठान करें, जो मंत्र मैं इस वीडियो के अंत में बतलाऊंगा, तो उससे पहले आप इस ध्यान को अवश्य करें। ध्यान मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका PDF और जो वीडियो में जो मैं इमेज लगाऊंगा तो उसे मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में लगा दूंगा। तो ध्यान इस प्रकार है। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली, मुस्कान युक्त, अत्यंत मनोहर, करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले, परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली, अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों, मुनिगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। ये सरस्वती जी का ध्यान हो गया और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जब आप मंत्र का अनुष्ठान कीजिएगा तो उस मंत्र के अनुष्ठान से पहले इस ध्यान को अवश्य कीजिएगा। या अगली वीडियो में मैं जो कवच के विषय में आप लोग को बतलाऊंगा तो उस कवच का ध्यान भी यही रहेगा। और
आगे श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करें। अब ये मूल मंत्र क्या है वो मैं आगे बतलाऊंगा। और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करें। भूमि पर जो साष्टांग प्रणाम करना कहते हैं, यानी कि जमीन पर लेटकर, तो जमीन पर लेटकर सरस्वती जी को प्रणाम करने के बारे में श्री नारायण भगवान ने, श्री विष्णु भगवान ने नारद को बतलाया है। आगे श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है उनके लिए तो यह नित्य क्रिया है, और अन्य सभी लोगों को विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पर श्री विष्णु भगवान जो है, श्री नारायण जो है, वो सरस्वती जी की आराधना कब करनी चाहिए और किनको किनको करनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बतलाया है। इस विषय में बतलाते हुए ये बोल रहे हैं कि सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है, यानी कि जो केवल सरस्वती जी की ही पूजा करती हैं, वो तो सरस्वती जी की रोज ही पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मतलब सरस्वती जी की रोज पूजा नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ खास अवसर बतलाया गया है, जो है उनका विद्यारंभ का अवसर, यानी कि जिस दिन वो पहली बार कोई छोटा बच्चा जो कलम या पेंसिल पकड़ता है उस दिन, और वर्ष के अंत में, और पंचमी तिथि को जो है सरस्वती जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आगे श्री नारायण जो है वो वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र बतला रहे हैं। और सरस्वती जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी मंत्र यही है। इनके बीज मंत्र, सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है जिसे हम लोग ऐंग बोलते हैं, तो उस बीज मंत्र को छोड़ दीजिए तो फिर ये कण्व शाखा के अंतर्गत अष्टाक्षर मूल मंत्र है। और ये मूल मंत्र जो है ये सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए उपयोगी है। श्री नारायण इसके बारे में कहते हैं कि वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिन्हें जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र श्रृंग ह्रिंग सरस्वत्यै स्वाहा कल्प वृक्ष के समान है। अब देखिए मंत्र का निर्माण किस तरह से हुआ है उसी भी श्री नारायण ने बतलाया है। और वो मूल मंत्र क्या है, तो वो मूल मंत्र है श्रृंग ह्रिंग सरस्वत्यै स्वाहा। कोशिश कीजिएगा कि श्रृंग में ग का उच्चारण ना हो और ह्रिंग में ग का उच्चारण ना हो, जिसे श्रृंग ह्रिंग सरस्वत्यै स्वाहा इस तरह से उच्चारण कीजिएगा तो ज़्यादा ये श्रेष्ठकर है। तो ये जो मंत्र है अष्टाक्षर मूल मंत्र श्रृंग ह्रिंग सरस्वत्यै स्वाहा, इसी मूल मंत्र की आप सबों को साधना करनी है। और अब जो है मैंने मूल मंत्र तो बतला दिया और किस मंत्र से साधना करनी है और इसका पुरस्चरण कितना होगा। तो इसका पुरस्चरण यानी कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको इस मंत्र की 4 लाख की संख्या में जप करनी होगी। और कलयुग है तो कलयुग में कहा गया है कि ये चौथा युग है। तो चौथा युग है तो इसमें आपको परिश्रम भी 4 गुना करना होगा, तब जाकर आपको किसी मंत्र का मंत्र की सिद्धि मिलती है। हालांकि 4 लाख जप करने पर ही जो है या उससे पूर्व ही 1.25 लाख जप, अभी तो कलयुग है तो 1.25 लाख जप में ही मनुष्य को फायदा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो मूल मंत्र है इस मूल मंत्र का ध्यान करने के पश्चात आप इस मूल मंत्र का 4 लाख की संख्या में जप करें, अर्थात आप इस साधना को कई चरण में कर सकते हैं। 10-10 दिन की साधना ले लें या 21 दिन की साधना या 41 दिन की साधना ले लें और 4 लाख मंत्र यानी कि एक दिन के हिसाब से आप जितने माला कर सके उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि 4 लाख जप आप
कितने चरण में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10 दिन की साधना है या 21 दिन की या 31 या 41 दिन की साधना है तो इतने दिन में ही आप ये मंत्र जप कर सकें, क्योंकि अभी जो है वो हम चाहे आप या हमारे जैसे बहुत से लोग जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में हैं। तो गृहस्थ आश्रम में होने के कारण जो है उन्हें नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई बहुत सी कामों को करनी होती है। तो इन सब के बाद जो आपके पास समय बचे उसमें यम नियम का पालन करते हुए आप इस श्रृंग ह्रीं सरस्वती स्वाहा मंत्र का 4 लाख जप करें। इस जप को आप कई चरण में कर सकें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साल 2 साल या आप अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि कुछ उग्र साधक होते हैं जो कम समय में ज़्यादा जप कर लेते हैं या जो कई कई घंटों तक बैठकर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बैठकर कोई साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उग्र साधक नहीं, आप विद्या अध्ययन में या आप अपना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में मेरी सुधार हो, तो उसमें भी आप रोजीना के रोज के आधार पर जो है आप इसकी 108 संख्या में जप कर सकते हैं। तो सरस्वती पूजा का संक्षिप्त विधान। सरस्वती साधना में प्रयुक्त सामग्री में आप सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन, स्फटिक या श्वेत चंदन की माला, देवी के लिए सफ़ेद फूल, सुगंधित इत्र, अगरबत्ती, धूप, कपूर, घी अथवा तिल के तेल का दीपक, सफ़ेद मिठाई या प्रसाद रखें। साधना की दिशा उत्तर या पूर्व होगी, अर्थात आप उत्तर या पूर्व में मुख करके सुखासन या पद्मासन में बैठकर साधना करें। साधना के लिए उपयुक्त समय। साधना आप ब्रह्म मुहूर्त अथवा सुबह में या रात्रि में 9 बजे से करें और साधना के समय एक चौकी पर या आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी बनाकर और उस पर माँ सरस्वती का चित्र स्थापित कर लें। फिर उनका पुष्प, धूप इत्यादि से पूजन करें। फिर संकल्प लें। आप विद्या के क्षेत्र में जिस संकल्प की पूर्ति चाहते हैं वो बात माता सरस्वती से कहें और संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा का फल निष्फल हो जाएगा, अर्थात आपको कोई फल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए संकल्प अवश्य लें और संकल्प के पश्चात ध्यान करें। ध्यान के पश्चात फिर जितनी आपने संख्या निश्चित की है और जितने दिनों तक, यानी कि 10 दिन की अगर आप साधना ले रहे हैं और 100 माला प्रतिदिन के हिसाब से आप कर रहे हैं तो 10 दिन में ये जप आपका 1 लाख का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप निश्चित संख्या में निश्चित दिन तक मंत्र का जप करें। आप 11-11 दिन की 4 चरण में साधना संपूर्ण करें। पहले चरण में 11 दिन का संकल्प लें और उस 11 दिन में 10 दिन तक 100 माला के हिसाब से 10 दिनों में आप 1 लाख मंत्र का जप पूर्ण करें और 11वें दिन उसका दशांश हवन कर दें। अथवा अगर आप हवन करने में सक्षम नहीं हैं तो हवन की संख्या को कम कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि मंत्र जप के पश्चात आपको तो दशांश हवन करना है, और यदि आप दशांश हवन ना कर सकें तो जप का दशांश जप करें। यानी कि 1 लाख जो आप 10 दिन में जप करने वाले हैं तो उसका 10,000 और जप कर दें। यानी कि टोटल जप आपका 10 दिन में 1,10,000 हो जाएगा और 1,10,000 जो 10 दिन में जप होगा उसके बाद 11वें दिन जो है वो बाद बाकी बचे 1,000 का आप हवन कर दें। तो इस तरह से आपका जप और हवन दोनों पूर्ण हो जाएगा। इसमें आपको एक दिन का 111 माला जप करना होगा और 111 माला आप 10 दिन तक जप करेंगे तो आपका टोटल जप 1,10,000 हो जाएगा और 11वें दिन 1,000 की संख्या में आप हवन कर दें, अर्थात 10 माले का आपको 11वें दिन हवन कर देना है। इस तरह से आपकी एक ये साधना का एक चरण पूर्ण हो जाएगा। टोटल जो 4 लाख की संख्या में जप है तो 4 लाख
कि इस संख्या के जप को आप 4 चरण में कर सकते हैं। 11 दिन की 4 चरण में साधना करें। पहले 11 दिन में 1 लाख जप, फिर दशांश हवन, फिर दूसरे 11 दिन में 1 लाख जप दशांश हवन, तीसरे 11 दिन में 1 लाख जप और दशांश हवन, फिर चौथे 11 दिन में 1 लाख जप और उसका दशांश हवन। तो इस तरह से आपके 4 लाख जप और साथ ही साथ उसका हवन भी संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साधना में थोड़ा लोड भी कम पड़ेगा और आपके उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाएगी। तो आज के लिए ये मंत्र जिस गुरु शिष्य परंपरा से आज हमारे सामने तक आई है, तो मैं वो गुरु शिष्य परंपरा आपको बतलाता हूँ कि सबसे पहले इस मंत्र का उपदेश किसने किसको किया था। तो सबसे पहले प्राचीन काल में भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसके पश्चात भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर्व के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया। फिर मरीचि कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनको इस मंत्र का उपदेश किया। और ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को, जो कि सप्तऋषियों में आते हैं, उनको इस मंत्र को प्रदान किया। और ये मंत्र उन्होंने भृगु ऋषि को बद्री का आश्रम, जिसे हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं, वहाँ पे प्रदान किया। फिर जरत्कारू मुनि, जिनकी ये कथा महाभारत में आती है, तो जरत्कारू मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था। और विभांडक मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान श्रृंग ऋषि को इसका उपदेश दिया था। फिर भगवान शिव ने आनंदित होकर कनाद मुनि को और गौतम मुनि को ये मंत्र प्रदान किया था। और सूर्य ने याज्ञवल्क्य और कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश किया था। और शेषनाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और सक्टायन को यह मंत्र दिया था। अब मंत्र सिद्धि एवं उसके फल के विषय में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ये जो मंत्र है, इसकी 4 लाख जप कर लेने पर आपको सिद्धि मिल जाएगी। और कलयुग है, तो अगर आप इसका 4 गुना यानी कि 16 लाख कर सके तब तो अति उत्तम है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात मनुष्य बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। ज्ञान में मनुष्य बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। बृहस्पति जिनकी तुलना या जिनकी उपमा हम लोग विद्या के क्षेत्र में करते हैं, अर्थात बृहस्पति को विद्या के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो सरस्वती माता की इस मंत्र की साधना करने के बाद मनुष्य जो है वो बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती है। और ये मंत्र कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावी है, मैंने आपको जिस परंपरा से ये मंत्र आया और उसमें किन किन ऋषियों ने, किन किन देवताओं ने इस मंत्र की साधना की है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। भगवान नारायण ने, वाल्मीकि ने, शुक्राचार्य ने, ब्रह्मा जी ने, भृगु ऋषि ने, बृहस्पति जी ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, जरत्कारू मुनि ने, और शेषनाग ने, पाणिनि ने, भारद्वाज ने, इन सभी लोगों ने इस मंत्र की आराधना की, इस मंत्र को सिद्ध किया। और मंत्र सिद्धि के पश्चात ही वो इस लायक हो पाए कि आज हम या आप या वेदों में उनकी महिमा है। वेदों में, पुराणों में इन समस्त ऋषियों की, इन देवों की जो महिमा है वो सरस्वती जी के कारण ही है। तो विद्या के क्षेत्र में अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप इस मंत्र की साधना करें। और अगर इस मंत्र की साधना कब कर सकते हैं? जब आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, मन उचट जाता हो, कुछ समय के लिए पढ़ाई चलता हो और फिर छूट जाता हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन, बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना आराधना के बाद आपके आसपास एक ऐसा आभामंडल निर्मित हो जाएगा जो आपको
पढ़ाई लिखाई में भी मदद करेगा, दूसरी आपकी स्मरण शक्ति को भी तीक्ष्ण बनाएगा, तीव्र बनाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये सरस्वती पूजा का विधान आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि जितना विस्तार में पुराणों में सरस्वती पूजा के विषय में बतलाया गया है, उनकी पूजा में प्रयुक्त होने वाले जो नैवेद्य हैं, जो पुष्प हैं, जो वस्त्र है, किस तरह से उनका ध्यान है, कौन सा मंत्र है, कितनी संख्या में जप करनी चाहिए, ये सारे इन समस्त बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डालने का कोशिश किया है। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस मंत्र को सिद्ध करके और विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है जो आप जिस मंत्र की साधना के पश्चात आपको विद्या के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, जॉब के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में भी जितना शेयर कर सकें उतना बेहतर है। धन्यवाद।